अखबारों में जो खबरें जो काफी प्रमुखता से रखी जाती है, उन खबरों पर हम जो है विशेष रूप से जो है चर्चा करते हैं। इस खास चर्चा में मेरे साथ मौजूद है मीनाक्षी। तो सबसे पहले अगर खबरों की बात करें तो राजधानी रायपुर से जो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, रायपुर के 3 युवक जो धमतरी में जो है घूमने के लिए गए थे, लेकिन घूमने के बहाने घूमने जाते हैं लेकिन लौटती है उनकी लाश। जी हाँ, ये कल परसों रात की घटना है, जहां 3 युवक जो है दोस्त रहते हैं और वो तीनों जो है घूमने के लिए जाते हैं। धमतरी के एक ढाबा में खाने के लिए रुकते हैं, जहां पर कुछ नशेड़ी जो रहते हैं जो है शराब पीकर रहते हैं, और उसके बाद जो है अपने गुस्से में आकर वो तीनों जो युवक है उनके ऊपर चाकू से गोद कर जो है उनकी हत्या कर दी जाती है। फिर कल बड़ी जांच पड़ताल के बाद जो है इस पर 8 आरोपी गिरफ्तार होते हैं, जिनमें 3 नाबालिग है और 5 जो है बालिग हैं। इसकी जो है कल पुलिस ने राजधानी रायपुर में तीनों को आधा मुंडन कराकर जो है राजधानी रायपुर में इनका जो है रैली निकाला गया है। रायपुर से घूमने आए 3 दोस्तों की धमतरी में हत्या हो गई। वारदात शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर धमतरी नगरी स्टेट हाईवे पर अन्नपूर्णा ढाबा के सामने हुई। नशे में धूत 8 बदमाशों ने जेब से खंजर निकाले और एक एक करके 3 नितिन तांडी, सुरेश तांडी और आलोक सिंह ठाकुर को मार डाला। ढाबा का एक कर्मचारी और मृतक के 2 अन्य दोस्त किसी तरह से भागकर जान बचाने में सफल रहे। मृतक सूरज और नितिन रायपुर के संतोषी नगर में रहने वाले थे। दोनों मौसेरे भाई और ड्राइवर थे। आलोक सेज बहार का निवासी था, वह अपने घर का इकलौता बेटा था और पेटी ठेकेदार था। तीनों गहरे दोस्त थे। फिलहाल इस वारदात को अंजाम देने के पीछे का कारण का खुलासा जो है नहीं हो पाया है। पुलिस अफसरों के मुताबिक सभी बदमाशों ने नशे से काबू होकर ट्रिपल मर्डर को अंजाम दिया है। इस ट्रिपल मर्डर को का लाइव वीडियो सामने आया है। वीडियो के ढाबे के बाहर 7 से 8 बदमाश तीनों दोस्तों पर खंजर से हमला करते हुए दिखे। मामले में 3 नाबालिग समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया और जिसमें 3 लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई है। इस पर बेशर्मी की तब हद हो गई जब पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जब पुलिस की जीप में बैठाया तो तीनों ने सेल्फी लेकर जो सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट कर दिए। कल दिन भर ये खबर काफी ज्यादा वायरल हुई कि ये जो फोटो है वो कानून व्यवस्था पर भी कड़े सवाल खड़े करती है कि वहां पर पुलिस क्या कर रही थी, और इतने बड़े अंजाम को देने के बावजूद जो तीनों आरोपी हैं उनके चेहरे पर किसी भी तरह की निराशा की शिरकत नहीं थी, बल्कि वो हंसते खेलते जो है एक तस्वीर जो है सोशल मीडिया पर वायरल करे। तो ये खबर जो है आज काफी प्रमुखता से रखी गई है। अगर अन्य खबरों की बात करें तो देखिए, अभी परसों यानी कि 15 अगस्त आने वाला है, देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस। ये इसलिए खास हो सकता है क्योंकि देखिए अभी हाल ही फिलहाल में ऑपरेशन सिंधु जिसमें भारत ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11वां संबोधन जो लाल किले से होने वाला है वो इसी पर पूरी तरह से आधारित होने वाला है। 69वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से लगातार 11वीं बार राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस बार भी कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी हो रही है। सूत्रों की माने तो पीएम अपने संबोधन में अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को भारत का विजन देंगे। साथ ही पूरा संबोधन सेना के शौर्य को समर्पित होगा। इसके अलावा मोदी जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के मामले में केंद्र को रोड मैप का ऐलान भी कर सकते हैं। इस बार जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल सिराफिज दे चुके हैं। राज्य देखिए, सेना के शौर्य, राजनीति, आत्मनिर्भर और अर्थव्यवस्था, ये 4 चीजों पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पूरा भाषण है वो फोकस होने वाला है। यानी कि कुल मिला के जो स्वतंत्रता दिवस का भाषण होने वाला है ये पूरी तरह से सेना को समर्पित रहेगा। और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान को मुंहतोड़ भारत ने जो जवाब दिया उससे लेकर जो होने वाला है वो आधारित होने वाला है। अगर अन्य खबरों की बात करें तो जैसे मैं अन्य खबरें जो देख पा रही हूँ जिज्ञासा, जैसे रायपुर में जो ऑनलाइन ठगी का एक संभव था पहला मामला एक सामने निकल के आया, ऐसा बताया जा रहा है। जैसे बैंक में 17 लाख से अधिक की ठगी हुई है और ठगों ने फर्जी लेटर पैड में मैनेजर से पैसे ट्रांसफर करवाए हैं। वही राजधानी रायपुर के रामसागर पारा में स्थित स्टेट बैंक में 17 लाख से अधिक के जो रुपए हैं वो ऑनलाइन ठगी हो गई है। पुलिस के मुताबिक जो रामसागर पारा में जो स्टेट बैंक में झारखंड के निवासी हैं आशुतोष कुमार, उनके साथ जो है ये ठगी हुई है। उन्होंने बताया है कि ब्रांच मैनेजर ने कार्तिक मतलब किसी से उनको फोन आता है और उसके बाद ये जो ठगी है उनके साथ हुई है। और अगर अन्य खबरें और देखूं तो मैं जैसे चैतन्य बघेल की जो याचिका है
वो जो 26 तक की उन्होंने ईडी को जो नोटिस उनसे उनको मिली थी, वो 26 तक जवाब मांगा है उन्होंने। और जैसे भूपेश की उसके बाद जो है स्वच्छता संगम जिसमें जो जिस तरह से देखा कि हमने के मामले में छत्तीसगढ़ को 7 बड़ी उपलब्धियां उनके क्षेत्र स्वच्छता उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नगरीय निकायों को भी सम्मान किया गया। इस दौरान सीएम ने घोषणा की कि स्वच्छता में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले नगरीय निकाय को 1 करोड़, दूसरे स्थान प्राप्त फॉर्म भरने पोर्टल जो है शुरू इसकी शुरुआत जो है योजना से जुड़े गांवों की छूटी महिलाओं को दिया जाएगा। इस पात्र महिला स्तर पर आवेदन का सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद 16 से 25 सितंबर तक आवेदन वेब पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। तो देख सकते हैं जिन लोगों का नाम जो है महतारी वंदन योजना के लिए छूट गया है, उनके लिए काफी अच्छी खबर है कि जो नाम छूट गया है वो दोबारा अपना नाम जो है चढ़वा सकती है। ठीक है, एक और राजधानी रायपुर से जो है लूट और फर्जी यानी कि साइबर क्राइम की खबर जो है सामने आ रही है। रायपुर के बोरवेल कारोबारी ने एमएससी से गवाए 13 लाख रुपए, पैसे न लौटाने पड़े, जिसमें खुद की जो है फर्जी कहानी उसने रच दी है। राजधानी के कापा WS रोड पर सोमवार को बेरवोल कारोबारी से 15 रुपए की लूट की घटना फर्जी निकली। कारोबारी चिराग जैन ने मल्टी कमिटेड एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में 13 लाख रुपए लगा दिए जाए और जो डूब गए। उधर उसे ओडिशा के एक कारोबारी को 15 लाख रुपए लौटाने थे, जिसे वह लगातार चिराग को फोन कर रहा था। और इसमें नुकसान की वजह चिराग कारोबारी को पैसे लौटाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने लूट की प्लानिंग की और झूठी कहानी गढ़ी। उसने खुद ही अपने मोबाइल फेंका और गले पर चाकू से चोट पहुंचाई। फिर परिजनों व पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस को रिपोर्ट के 5 घंटे बाद ही शक हो गया कि घटना फर्जी है, क्योंकि पुलिस को किसी भी संदेही का सीसीटीवी फुटेज और संदिग्ध मोबाइल नंबर नहीं मिला। कोई भी पीछा या रेकी करते हुए नहीं दिखाई दिया। इसलिए पुलिस ने कारोबारी चिराग को बैठाकर सख्ती से पूछताछ करा तो वह टूट गया और फर्जी लूट की रिपोर्ट कबूल करने लगा। पुलिस की कारोबारी पर कार्यवाही की तैयारी करे, उसके खिलाफ कोर्ट में फर्जी रिपोर्ट लिखने और झूठी लूट की साजिश रचने का पेश करेगी। कोर्ट ने निर्देश के बाद ही कारोबारी पर केस दर्ज किया जाएगा। एसपी लाल उमेर सिंह ने बताया कि वॉलफोर्ट निवासी चिराग जैन की बोरवेल पार्ट से सप्लाई की देवेंद्र नगर और स्टेशन रोड पर दुकान है। वह देवेंद्र नगर स्थित दुकान संभालता है। उसने कारोबार के सिलसिले में ओडिशा के कारोबारी से 15 लाख रुपए लिया था।
तो देख सकते किस तरह से कारोबारी को पैसा ना लौटाना पड़े, इसके लिए खुद जो है एक झूठी साजिश रची और इसमें पुलिस को भी उलझाया। लेकिन 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद, पूछताछ करने के बाद उसने अपना जुर्म कबूल किया और उसके बाद अब इस पर जो है कार्यवाही चल रही है। देखिए एक और जो प्रमुख खबर की बात करें, जो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो है जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, कुत्ते होते हैं, उनको लेकर जो फैसला लिया है उस पर जो है लोगों की नाराजगी दिखाई दे रही है। और कल दिल्ली में भी काफी ज्यादा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें लोग जो है स्ट्रीट डॉग के समर्थन में आए और जो सुप्रीम कोर्ट और सरकार के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन करने लगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 8 दिन में दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाकर शेल्टर होम ले जाने के आदेश के बाद छिड़ी बहस के बीच एक नई जानकारी सामने ही केंद्र सरकार ने आवारा कुत्तों को काटने की घटनाएं बढ़ने और लवारिस पशुओं द्वारा आम जन को नुकसान पहुंचाने की घटना पर चिंता जताई है। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने ऐसे पशुओं पर नियंत्रण के लिए मास्टर एक्शन प्लान बनाया है। तीनों मंत्रालय ने सभी राज्यों को एक एडवाइजरी भेजी। इसमें कहा गया है कि देश में 1.53 करोड़ आवारा कुत्ते हैं। इनमें से 70% का वैक्सीनेशन नसबंदी 1 साल में कराने का टारगेट रखा गया है। इसके अलावा 2019 की पशु गणना के अनुसार देश में 50 लाख बेसहारा पशु हैं। इस अभियान में पहली बार ग्राम पंचायत भी जुड़ेंगी। अभियान के लिए राज्यों को एनिमल वेलफेयर बोर्ड की मदद लेने को कहा है। बता दें कि तीनों मंत्रालय ने यह कदम आवारा कुत्तों को काटने और बेसहारा पशुओं के कारण हो रहे हादसों की हजारों शिकायत मिलने के बाद उठाया है। आवारा कुत्तों को लगेगा ग्रीन टैग कलर। आवारा कुत्तों को ग्रीन कलर का टैग पहनाया जाएगा। इसके बाद उसका वैक्सीनेशन, स्टरलाइजेशन की जानकारी होगी। इसकी सूचना पशुधन पोर्टल पर दर्ज करानी होगी। बेसहारा पशुओं को स्टरलाइजेशन के बाद उसके कान में हरा टैग लगाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पशु अधिकार कार्यकर्ताओं के साथ ही नेता, अभिनेता और आम लोग भी सवाल खड़े कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी ने स्थगत क्रूरता बताया है। मेनका गांधी ने कहा है कि दिल्ली में 3 लाख कुत्ते को 3000 शेल्टर होम चाहिए जो न रिहायशी इलाकों में हो न ही कृषि भूमि क्षेत्र में। इसकी देखभाल के लिए 1.5 लाख जोगों की जरूरत होगी। खाने पिलाने और रख रखाव के हफ्ते में 3 से 4 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। यह फैसला वैवाहिक नहीं, पीएम मोदी इसमें हस्तक्षेप करें। तो देख सकते हैं किस तरह से इस पर भी जो है एक बार सियासत छिड़ चुकी है कि जहां, और इसके साथ ही जो नेता ही नहीं बल्कि जो स्लैब्स है यानी कि सेलिब्रिटी है बॉलीवुड के, वो सब भी जो कुत्ते के समर्थन में आ रहे हैं। यानी स्ट्रीट डॉग को इस तरह से नसबंदी करने को उन्होंने जो है क्रूरता बताया और वो भी इन सब के समर्थन में आ रहे हैं। अन्य खबरों की बात करें तो जी, जिस तरह से मैं अन्य खबरें जो देख पा रही हूँ जो प्रमुखता से रखी गई है, जैसे बीजापुर में जो मुठभेड़ हुए हैं उसमें जो बीजापुर के जो गंगलूर क्षेत्र के घने जंगलों में मंगलवार को मुठभेड़ हुई है और उसमें डीआरजी के 2 जवान जो हैं वो घायल हो गए हैं और फिलहाल अभी उनकी जो हालत है वो सामान्य बताई जा रही है और खतरे से बाहर बताई जा रही है। लेकिन उनके उपचार को प्राथमिकता देने के लिए, उनकी बेहतर इलाज के लिए उन्हें रायपुर रेफर करने की तैयारियां की जा रही है। और वही आगे मैं देखूं खबरों को तो बीरगांव समेत 46 शहरों में अब ऑनलाइन जमा होगा संपत्ति कर। जिस तरह से पहले लोगों को लाइन में लगना पड़ता था संपत्ति कर जमा करने के लिए और उन्हें जो परेशानियां होती थी, अब वो कहीं ना कहीं थोड़ी कम होने जा रही है क्योंकि अब वो ऑनलाइन जो है वो अपना जो संपत्ति कर है वो ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। बिलासपुर में संपत्ति कर जमा करने की ऑनलाइन सुविधा की शुरुआत प्रदेश में की गई है। प्रदेश के और अन्य शहरों में भी की जा चुकी है। इसी क्रम में मंगलवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिलासपुर में आयोजित स्वच्छता समागम समारोह में वे शामिल हुए थे और उन्होंने जो अन्य शहरों के लिए भी इस सुविधा की शुभारंभ किया है। अब नगर निगम बीरगांव से लेकर भिलाई, चरोदा और धमतरी के साथ साथ अन्य प्रदेशों में भी जो है वो नागरिक जो है वो ऑनलाइन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो पे कर पाएंगे। उन्हें जो लंबी लाइनें हैं वो लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए एक और महत्वपूर्ण खबरें सामने आ रही जिसमें जो 2000 करोड़ का जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल में शराब घोटाला मामला सामने आया तो उसमें जो कारोबारी है अनवर डेबर वो जो गिरफ्तार है। लेकिन कुछ दिन पहले जो उनके बेटे शोहेब डेबर थे वो जो जेल में बिना अनुमति के घुस गए थे, जिनके बाद उन पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन अब जो है उससे उन्हें भी इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है।
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में लंबे समय से जेल में बंद कारोबारी अनवर ढेबर के बेटे शोहेब ढेबर को गिरफ्तार कर लिया है। शोहेब ढेबर के खिलाफ जेल प्रबंधन ने बिना अनुमति मुलाकात करने, कक्ष में घुसने और विवाद करने का मामला दर्ज कराया था। जेल प्रबंधन की शिकायत के बाद गंज पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। मंगलवार को पुलिस ने शोहेब को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गौरतलब है कि 6 अगस्त को शोहेब जेल में बिना अनुमति मुलाकात कक्ष में घुस गया था। वहीं जेल प्रहरी की शिकायत पर गंज पुलिस ने केस दर्ज किया गया। घटना के बाद जेल प्रशासन ने शोहेब पर कार्यवाही करते हुए उनकी किसी भी कैदी से मुलाकात करने पर रोक लगा दी है। देखिए, सूखे नशे का कारोबार जो छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ते जा रहा है, जिसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसी में एक और निकल कर सामने आ, जहां एक साधारण से टेलर की बेटी ड्रग्स सप्लाई करती थी, ड्रग्स की सप्लाई करती थी, तस्करी करती थी और हीरोइन लेने की जो है तस्करी करती थी। राजधानी रायपुर को ड्रग्स का एक बड़ा लोकेशन कनेक्शन मिल गया है। पुलिस ने सोमवार मंगलवार को ताबड़तोड़ छापेमारी कर 11 तस्करों की गिरफ्तारी कर ली गई। इसमें तलाशी लेने पर 6.42 ग्राम हीरोइन मिला है। इसमें कपड़ा सिलने वाला एक टेलर की 21 साल की बेटी भी शामिल है, जो लड़कों को गलत संगत में आकर ड्रग्स लेने लगी। जब उसे लत लग गई तो वह तस्करी करने लगी, क्योंकि उसे खुद के नशे के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए वह ड्रग्स खरीद कर बेचती थी। उससे मिलने वाले पैसों से वह खुद के लिए नशीला पाउडर लेती थी। युवती के खाते में 35 से ज्यादा ट्रांजैक्शन मिले हैं, जो तस्करी का पैसा है, इसलिए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी लाल उमेश सिंह ने बताया कि पूर्व में पकड़े गए तस्कर पंजाब के लवजीत और राजनांदगांव के सुवित श्रीवास्तव के खाते में जांच के बाद कार्यवाही आगे बढ़ी है। अब तक इस मामले में 22 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पकड़े गए आरोपी में पहले खुद नशा करता था, फिर तस्करी करने लगा, जिससे उन्हें मोटी रकम की कमाई हो रही थी और कुछ के नाम सामने भी आए हैं। पुलिस ने नेहरू नगर की अफजिया अख्तर उर्फ महक को गिरफ्तार किया है। उसके साथ ही संजय नगर के मोहम्मद जाहिद व साहिल रजा को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही इन सबको मिलाकर 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो देख सकते किस तरह से सूखे नशे का कारोबार जो है राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ में भी जो है लगातार जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बुनकरों का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन 23 से 25 तारीख तक होने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस पर जो है निमंत्रण दिया है। उनकी भी जो छत्तीसगढ़ आने की संभावना जताई जा रही है। सहकार भारतीय बुनकर प्रकोष्ठ 23 व 24 अगस्त को राष्ट्रीय बुनकर अधिवेशन का आयोजन किया गया। जैन मानस भवन में होने वाले अधिवेशन में देश भर के सफल और सक्रिय बुनकर सहकारी समितियों के 1000 प्रतिनिधि शामिल हो गए। अधिवेशन के उद्घाटन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी निमंत्रण दिया गया है। 2 दिवसीय अधिवेशन में विशेषज्ञ बुनकर उद्योग की वर्तमान चुनौती, भविष्य की संभावना, नवीनतम तकनीक, राज्य व देश के निष्क्रिय बुनकर समितियों को फिर से फंक्शनल करने के विषय पर चर्चा होने वाली है। यानी कि ये संभावना पूरी तरह से जो है जताई जा रही है कि एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है, उनकी जो है एक बार फिर से छत्तीसगढ़ दौरा हो सकता है। इसी के साथ एक और खबर सामने आ रही कि जिन शहरों व गांव में 2 साल तक बाल विवाह नहीं होगा, सरकार ऐसे गांव को छत्तीसगढ़ में जो है सर्टिफिकेट देने वाली है। छत्तीसगढ़ 2029 तक बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों से मुक्त हो जाएगा। राज्य सरकार ने गांवों और शहरों से इस बुराई को दूर करने के लक्ष्य तय किया गया है। 2 साल 23-24 और 24-25 में जिन गांवों और शहरों में एक भी बाल विवाह नहीं होगा, उन ग्राम पंचायत और निकायों को बाल विवाह मुक्त होने का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। बाल विवाह मुक्त घोषित करने और सर्टिफिकेट देने से पहले हर जिले के कलेक्टर द्वारा इसकी जांच भी कराई जाएगी। राज्य सरकार ने अगले साल तक यानी कि 4667 गांव और 77 शहरों को बाल विवाह मुक्त करने का लक्ष्य किया है। दरअसल राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से बाल विवाह की बुराई को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसके तहत 2025-26 में 40% गांवों और शहरों को बाल विवाह मुक्त कराने का लक्ष्य रखा गया है। महिला बाल विकास ने बाल विवाह मुक्त लक्ष्य करने का जो लक्ष्य तय किया गया, उसमें प्रत्येक जिले से साल दर साल 20% की वृद्धि की जाएगी। राज्य के प्रत्येक जिलों में 2026-27 तक 60%, 26-27 से 28 तक 80% और 28-29 तक 100% गाँव और नगरीय निकायों को जो है बाल मुक्त जो है किया जाएगा। अन्य खबरों की अगर बात करें तो जी, जिस तरह से
खाद का एक जो खाद संकट कहा जा सकता है, छत्तीसगढ़ के किसानों को अब जो है थोड़ी राहत मिलेगी कि 50 हजार टन डीएपी और यूरिया की अतिरिक्त सप्लाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ में खाद संकट के बीच में किसानों के लिए राहत भरी खबर एक निकल के सामने आ रही है। केंद्रीय सरकार ने प्रदेश में 50 हजार टन डीएपी और यूरिया खाद का अतिरिक्त आवंटन किया हुआ है और सीएम विष्णुदेव साय की पहल पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने अतिरिक्त आवंटन जो है उसकी जो मंजूरी दी है। जैसे केंद्रीय मंत्री नड्डा से नई दिल्ली में जो छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री हैं रामविचार नेताम ने और प्रदेश के सांसदों ने मुलाकात कर यूरिया और जो डीएपी की सप्लाई के संबंध में बातचीत की थी। वही बातचीत के दौरान ये जो खाद का जो आवंटन है वो किया गया है, जिससे छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं उनको बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि जो सीजन है वो खरीफ सीजन जो आ गया है, इस समय में किसानों को खाद की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए अब जो ये निर्णय लिया गया है उसके बाद बहुत ज्यादा जो फायदा है और राहत जो है वो किसानों को मिलेगी। देखिए, जिस तरह से एसआईआर मामले में वोट चोरी का जिस तरह से छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से सियासत जारी रहा है, पूरा विपक्षी दल जो है चुनाव आयोग के खिलाफ हो गया। इसी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चेतावनी दी है कि हद में रहे चुनाव आयोग देश बनने की कोशिश न करे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनाव आयोग को अपनी हद में रहने की चेतावनी दे डाली है। मंगलवार को भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर 2 वीडियो पोस्ट किए। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, वह अपनी सीमाएं न भूले, वह सिर्फ आयोग है तो आयोग की ही तरह रहे, देश बनने की कोशिश न करे। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने एक मुद्दा उठाया, आयोग को उसका बिंदुवार जवाब देना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय विपक्ष के नेताओं को ही धमका रहा है। भूपेश बघेल ने कहा है कि राहुल से शपथ पत्र मांगा जा रहा है, जबकि उन्होंने आयोग के आंकड़ों में ही फर्जीवाड़ा पकड़ा है। भाजपा ने चुनाव में मतदाता सूची पर गड़बड़ियां की थी, इसे राहुल ने पकड़ लिया, इसलिए अब नया तरीका अपनाया जा रहा है। एसआईआर के जरिए भाजपा विरोधी वोटर्स के नाम काटते जा रहे हैं, ये दूसरी प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए राहुल के सवाल का जवाब देने के बजाय दाएं बाएं जो है चुनाव आयोग बात कर रहे हैं। तो देख सकते हैं ये आज की महत्वपूर्ण खबरें थी। चलते चलते जो खबरों को विस्तार से संक्षिप्त रूप में देख लेते हैं। 40,000 रुपए की कचरा गाड़ी को मध्य प्रदेश में 67,500 में जो है खरीदा गया है। एनएसयूआई ने जो है मतदाता सूची की गड़बड़ियों को लेकर चुनाव आयोग का जो है घेराव किया है। 550 बोरी अवैध यूरिया जब्त कर नीलाम कर दी। कंपनी के खिलाफ एफआईआर तक नहीं हुई है। रीवा विद्यालय में मां के नाम पौधे रोपे गए, बालिकाओं को जो है साइकिल भी बांटी गई है। आतंकवाद समाप्त होगा, करोड़ों के इनामी नक्सली सरेंडर करे, ऐसा जो है बीजेपी का कहना है। और उसके बाद गंज मंडी प्रोजेक्ट को लेकर व्यापारियों की बैठक, विश्वास में लेकर काम करने की रखी मांग। 70 किलोमीटर का दावा, 30-40 किलोमीटर चलते ही ईवी स्कूटर खरीदने के 10 दिन बाद ही आने लग रही है परेशानी। फोरम ने कंपनी पर लगाया जुर्माना। नगर निगम में 9 दिन में 529 मवेशी पकड़ाकर जो है गौठान भेज दिए गए हैं। पुत्र के लिए माता पिता के चरण कमल ही महान तीर्थ है, ऐसा जो इंदु भवानंद महाराज जी का जो है कहना है। फार्मिस्ट भर्ती के लिए अब बी फॉर्म और एम फार्मा के वाले पात्र को ही मिलेगा जो है डी फार्मा का अवसर। जिन गांवों व शहरों में 2 साल तक बाल विवाह नहीं, सरकार उस गांव को देगी सर्टिफिकेट। एनपीए लॉन्च किया फार्मा के सही दाम ऐप। ईवी खरीदारों को सब्सिडी के लिए मिलेंगे जो है 138 करोड़। और एससीआई नर्सिंग कॉलेज खोलने केंद्रीय मंत्री मंडाविया से मिले श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन। 120 बहादुर में दिखेंगे हरी रेजिमेंट का शौर्य, लद्दाख की शूटिंग बनी असली परीक्षा। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए मीनाक्षी राव का बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। बने रहिए साधना न्यूज के साथ। बैक टू स्टूडियो।